हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तोशिहीरो सुजुकी के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक ने राज्य के औद्योगिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने का संकेत दिया है। इस मुलाकात में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने हरियाणा में भविष्य में और अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तोशिहीरो सुजुकी ने कहा कि सुजुकी मोटर भारत के साथ साथ हरियाणा की प्रगति में भी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया। हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक प्रमुख केंद्र रहा है और सुजुकी के इस नए निवेश से यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी। सीएम सैनी ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योगों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। इस साझेदारी से न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बैठक में भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई और इसी कड़ी में जापान में गीता जयंती महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी। इसके अलावा सीएम ने तोशिहीरो सुजुकी को 20 जून को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ये आयोजन भारत और जापान के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सुदृढ़ करेगा। कुल मिलाकर ये बैठक हरियाणा के औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। चलिए बात करेंगे पंजाब की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब का स्वास्थ्य क्षेत्र एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पंजाब सरकार के वादे के अनुसार हर परिवार को सुगम, किफायती और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। कई सालों से उच्च इलाज दरों के कारण मरीज इलाज में देरी करने को मजबूर होते रहे, मेडिकल टेस्टों को टालते रहे या फिर दवाइयां बीच में ही छोड़ देते थे, जिससे परिवार कर्जे के नीचे भी आ जाते थे और स्वास्थ्य परिणाम भी प्रभावित होते थे। ये हालत जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक थी, अब धीरे धीरे बदल रही है। इस बदलाव के केंद्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, जो भगवंत मान सरकार की प्रमुख पहल है और तेजी से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आगे भी बढ़ा रही है। केवल 3 महीनों में 40 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो हर परिवार को वार्षिक 10 लाख रुपए तक का कवर देते हैं। इस योजना को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसकी आवश्यकता और इसमें लोगों के भरोसे का पता चलता है। 21 अप्रैल को 28,766 पंजीकरण हुए, जो ये संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली अब और अधिक जवाबदेही, समावेशी और लोक केंद्रित बन रही है। जिलों में इस योजना का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लुधियाना 4.20 लाख कार्डों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पटियाला 3.82 लाख और जालंधर 2.85 लाख है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि होशियारपुर, अमृतसर, मानसा, फाजिलका और बरनाला जैसे टायर 2 और टायर 3 जिलों में भी इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि सरकार की ये स्वास्थ्य पहल छोटे कस्बों तक तेजी से पहुंच रही है, जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता भी होती है। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं में आ रहा ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन में राहत, सुरक्षा और भरोसे का एक नया अध्याय लिख रहा है। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई ये पहल ये साबित कर रही है कि जब नीतियां जनहित से बनती है तो उनका असर समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। अब वो समय पीछे छूटता नजर आ रहा है, जब इलाज महंगा होने के कारण लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करने को मजबूर होते थे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने न केवल इलाज को सुलभ बनाया है, बल्कि लोगों को आर्थिक बोझ से भी काफी हद तक राहत दी है। तेजी से बढ़ते पंजीकरण और हर जिले से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि पंजाब का स्वास्थ्य तंत्र अब अधिक मजबूत, समावेशी और जन केंद्रित बन रहा है। आने वाले समय में ये योजना राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को और ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये बदलाव एक स्वस्थ और सशक्त पंजाब की दिशा में बढ़ता हुआ भरोसेमंद कदम है।